बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने एक अंसारी सहाबी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा, और इस हदीस के रावी मौला अली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो रास्ते में उस अमीर को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उसने एक लकड़ियों का बहुत बड़ा अलाव जलाया, बहुत बड़ा लकड़ियों का आप समझ लें गट्ठा जमा करके उसको आग लगाई, और उसने कहा कि देखो नबी इस्लाम ने मुझे तुम्हारा अमीर बनाया और अमीर की इताअत वाजिब है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि जिसने मेरे बनाए हुए अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरे बनाए हुए अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा अमीर हूं और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इस आग में छलांग लगाओ। यानी गुस्सा ठंडा करना सी, उन्होंने आगे सुट रहे। अब वो तो जनाब आगे को मुखल्लिद तो नहीं थे ना सर, वो ये तो नहीं कहते थे कि मुफ्ती साहब ने फरमा दिया लाओ छाप। उन्होंने कहा कि बड़ा प्यारा जुमला बोला, उन्होंने कहा हम तो आग से बचने के लिए ही रसूलुल्लाह के दीन को कबूल किया था हमने, और तुम हमें आग में फेंक रहे हो। हाय हाय हाय। आज कोई यहां तो लोग पीरों के कहने पे बच्चे ज़बा करते हैं। चले बच्चे ज़बा करना तो आपको यानी एकदम लगता है कि बहुत बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा जुर्म यह है कि पीरों के, बुजुर्गों के, मुफ्तिया के, उलमा के कहने के ऊपर लोग सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने से डर जाते हैं, रसूलुल्लाह का तरीका छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। बच्चा मर जाए तो नजर आ जाता है। तो इन्होंने आपका ईमान भी कत्ल किया हुआ है, वो ईमान हम कत्ल करवा लेते हैं। तो ठीक है जी, वो जाने इंशाअल्लाह ताला वो संभाल लेंगे। वो कि तुम बन गए तो हम नाल ही लैके जाएंगे जिथे उन्होंने आप जाना है, ठीक है ना। तो खैर इसी दौरान वो आग ठंडी हो गई और उस सहाबी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। हदीस के अल्फाज हैं कि उस सहाबी का गुस्सा भी ठंडा हो गया, और जैसे ही वो सफर से वापस आए ना, उन्होंने सीधा रसूलुल्लाह को शिकायत की कि जी आपके अमीर ने हमारे साथ ये किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अगर तुम लोग अपने अमीर के कहने पर उस आग में छलांग लगा देते तो जहन्नम की आग में जाके निकलते सीधे। इससे बात पता चली कि अमीर, मुफ्ती, बुजुर्ग अगर कोई सहाबी भी हो और वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलने का आपको कहे तो आपने नहीं मानना। ये है उसमें से मैसेज। आपने उसको यही कहना है कि किताबों सुन्नत को मैंने फॉलो करना। और इस हदीस के आखिर में अल्फाज हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत के अंदर ही किसी की इताअत की जा सकती है, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। ये सूरह लुकमान में भी आया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप भी तुझे कहे ना कि तू मेरे साथ शरीक ठहरा तो तूने उनका हुक्म नहीं माना। हालांकि माँ बाप का दर्जा इस कायनात में अल्लाह रसूल के बाद सबसे बढ़कर है किसी एक इंसान के लिए हुकूक के एतबार से, लेकिन वहां के मामले नहीं। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि मखलूक की इताअत मारूफ में है, मुनकर में नहीं है। भलाई के कामों में है, बुराई के कामों में नहीं है। और यहां पे लोग जो है ना वो उनको कुरान और सुन्नत से कोई बात बता भी दें, वो कहते हैं नहीं उन्होंने फरमा दिया। ये सर ये जो स्लोगन है ना कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और, इसके बगैर चारा नहीं है। क्योंकि बाबे तो अपना अपना काम डालेंगे, बाबों के शर से बचने के लिए किताबों से जोड़ना पड़ेगा, और किताबों से आप जोड़ेंगे तो बाबों के शर से खुद ब खुद बच जाएंगे। असल चीज ये है कि, और फिर ये बात लॉजिकल भी है, ये बाबों की इज्जत क्यों होती है? इसलिए कि ये किताबुल्लाह और सुन्नत पे चलने वाले हैं, और अगर आपको भी ये चलने से रोके तो फिर ला नहीं लेना चाहिए था, बजाय उनकी इज्जत करने के। इज्जत की बुनियाद ही यही थी ना। इज्जत की बुनियाद क्या थी कि ये जी कुरान पे और हदीस पे चलते हैं, और जो ये कि कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? इकराम मुस्लिम उसका करना चाहिए। तो ये जनाब बड़ा तल्ख मामला है, लेकिन मैंने इसको
इसलिए इस हवाले से एड्रेस किया ताकि आपको ये मामलात समझ आ जाएं कि इताअत अमीर की उस वक्त तक है जब तक किताब और सुन्नत के दायरे के अंदर है।